कंग्रेचुलेशंस टू मोदी के वो इतना कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। जो जेनरल बात है, हम मैं भी फड़की हमारे पाकिस्तान ही है तो पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप ही के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डेली स्वैग यूट्यूब चैनल की एक वीडियो पर। वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में एक व्यक्ति के सही ज्ञान और दूसरे के ख्याली जज्बात देखने को मिलेंगे। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं और मेरी ओपिनियन जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि मेरी ओपिनियन बहुत ही शानदार रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। Assalamualaikum guys, this is मुज़म्मिल कुरैशी here and you are on my channel Daily Swag। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। गाइस 2022 की अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो इंडिया ने 2022 के अंदर $10 बिलियन कमा लिए मोबाइल बनाकर, मैन्युफैक्चर करके, एक्सपोर्ट करके अदर कंट्रीज में। गाइस अगर मैं बात करूँ चाइना की, चाइना के अंदर गाइस लॉकडाउन लगा है जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज कूच कर रही हैं, चाइना को छोड़कर अदर कंट्रीज में जा रही हैं। गाइस अगर इन कंट्रीज की मैं बताऊं आपको कि ज़्यादा कौन सी कंट्रीज में जा रही हैं, चाइना को छोड़कर अगर मैं बताऊं कि ज़्यादा कौन सी कंट्रीज में जा रही हैं, तो गाइस इंडिया शिफ्ट हो रही है बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना को छोड़ने के बाद। गाइस इंडिया आने वाले टाइम का क्या लगता है कि आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनका आंसर लूंगा, उनका क्या कहना है आइए मिलकर जानते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मोहम्मद वकास। करते क्या हैं? अपना काम कर रहा हूँ, प्रोफेसर। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि अगर मैं बात करूं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो इंडिया का जो 2022 के जो कैलकुलेशन के मुताबिक जो रिकॉर्ड सामने आया, $10 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। क्या समझते हैं आप इतनी बड़ी एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कैसे देखते हैं? कर सकते हैं, हमारे पाकिस्तान तो इतना नहीं कर सकते, इंडिया वाले कर सकते हैं। हमारे पास तो इतने, आपको पता है हमारा मुल्क तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो हमारे मुल्क में तो वैसे भी टैलेंटेड लोग वैसे ही कम है, जो जेनवनली बात है। क्योंकि हमारा जो क्वालिफ़िकेशन, जो बेसिक्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, इंडिया की बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो टैलेंटेड लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो जब टैलेंटेड लोग होंगे तो वो ऑफ कोर्स अच्छी प्रोडक्शन करेंगे हर चीज़ को ले, हर चीज़ की तरफ। तो उनके पास इतना बजट है और कंग्रेचुलेशंस टू मोदी के वो इतना कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए और आगे बढ़े, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बिल्कुल सही। तो आप वाहिद बंदे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं है। यहाँ पर जो भी आते हैं कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर टैलेंट इतना ही टैलेंट है तो मुल्क की गुर्बत क्यों नहीं खत्म हुई अभी तक? हमारे फॉरेन रिजर्व $6 बिलियन से अभी $500 बिलियन क्यों नहीं है? मैं ये सवाल करता हूँ तो उनके पास जवाब नहीं होता। इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे पास जितने भी टैलेंटेड लोग आते हैं ना, वो हमारे अपने ही प्राइम मिनिस्टर साहब, अपने ही बड़े बड़े लोग हमारे जो है ना उसको गायब करवा देते हैं। आपको पता चलना, पिछले दिनों वो पानी के ऊपर जो है वो बाइक चलाने वाला एक बंदा आया था, ठीक है, वो बिल्कुल ही गायब हो गया, पेट से सफ़े से ही गायब हो गया, उसको उसकी कोई उसके बाद वीडियो कोई नहीं आई। तो यहाँ पे इसलिए टैलेंटेड लोग जब अपना काम ही नहीं दिखा पाते या जो दिखाते हैं उनको गायब कर दिया जाता है, तो फिर जो टैलेंटेड लोग होंगे वो उभरेंगे कैसे? हाँ। सही बात है। तो जैसे कि आप देखते हो कि हमारे मुल्क के अंदर से बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं इंडिया के लिए। तो क्या समझते हैं, नेगेटिव कमेंट करने चाहिए जो बॉर्डर के उस तरफ देख रहे हैं, या उनके लिए पॉजिटिव बातें करनी चाहिए? मैं बिल्कुल भी नेगेटिव जो बोलते हैं उनको इस हक में नहीं हूँ, मैं तो पॉजिटिव बोलने वालों में से हूँ। तो मेरी तो हमेशा दुआएं इंडिया वालों के लिए हैं, खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। सही बात है। तो आने वाले टाइम के अंदर क्या हम किसी भी सेक्टर के अंदर, अगर मैं आईटी की बात कर लूँ या किसी भी चीज़ की बात कर लें, क्या हम बीट कर पाएंगे इंडिया को? मेरे ख्याल में ये 300 साल बाद भी नहीं कर सके, नहीं कर सकते इंडिया के मुकाबले में। वाकई हम नहीं है, जो जेनरल बात है, हम मैं भी फड़की हमारे पाकिस्तान ही है तो पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। यार अगर आने वाले टाइम के अंदर आप देखते हो कि अगर हम इस तरह से रिलायबल ना कर पाए, हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल ना कर पाए, तो हमारे हालात आपको श्रीलंका जैसे होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? मैं तो भाई अपने पैसे बैंक से निकलवा रहा हूँ, जब से मुझे ये खबर मिली है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। मैं तो भाई अपने पैसे निकलवा रहा हूँ, आप भी निकलवा लो। जो आपके डॉलर आ रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, तो खुदारा निकलवा लो। यहाँ पे मेहनत की कोई कदर नहीं करने वाला, तो उन्होंने सारे बैंक वालों ने हड़प कर लेने हैं, टाइम से निकलवा लो। तो यार यहाँ पर जो हालात है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में एक जब बंदा डेवलप तरक्की करता है तो दूसरा टांग खींचने वाला होता है, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? यार मैंने जितनी भी जॉब्स किए ना सीरियसली लेके, ये पता नहीं क्या है, हम मुसलमान हैं, जबकि मुसलमान का काम है एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे को पुश करना कि यार वो ज़िंदगी में अच्छा कर सके। यहाँ पे लोग उल्टा ही करते हैं कि लेग पुलिंग करते हैं, ठीक है, आपको भी पता है, आपने भी अगर कहीं किसी जगह पे जॉब किया, मैंने जितनी भी जॉब्स की मेरी हर जगह पे लेग पुलिंग हुई है। कोई किसी को सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो हज़ारों करोड़ों में कोई एक दो ही होता है जो कि किसी को लेकर चलता है और चाहता है कि ये कामयाब हो ज़िंदगी में, ठीक है। तो पाकिस्तान
के मुसलमानों को लेके मैं तो वाकई बड़ा जो है डिसहार्टेड हूँ कि जो इनको होना चाहिए था एक्चुअल वो नहीं है, वो एक्चुअल बाहर के लोग हैं। इस साल के जो कुछ कह रहे थे आप? इस साल को क्या लेके कह रहा था? हाँ, मैं अब कुछ कह रहे थे, चले बात काट करके उसके लिए सॉरी। तो इस साल के जो कैलकुलेशन के मुताबिक जो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं वो 10 लाख से 15 लाख के करीब है, क्या समझते हैं आप? आपका मूड है जाने का बाहर? मुझे यकीन करो, अभी अगर टिकट मिले ना मैं तो 1 सेकंड में पर लग जाए मेरा, तो मैं तो उठ के चला जाऊँ। मेरा बस नहीं चलता, क्या करूँ अब मैं? मुझे कोई टिकट लेके दे दे यार। इंडिया वालों कोई सुन रहा है तो ये भाई के चैनल पे कमेंट करना मुझे यार, कोई कनाडा भेज दे। आपको कैसे पता कि मेरे व्यूवरशिप इंडियन से आती है? यार बस मुझे लगता है कि सारी जो है इंटरनेशनली वीडियो देखी जाती है तो कोई इंडियन भी होंगे बीच में यार, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। तो अगर कोई अच्छे दिल का इंडियन है तो यार वो मेरी तो दुआएं आप सबके साथ ही हैं, तो प्लीज़ मुझे कनाडा कोई भेज दें। कनाडा के अंदर वाकई में ही एक आपको पता है विपिन कुमार नामी एक शख्स जो कि कनाडा से मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। अरे अगर मिलने आया तो फिर तो भाई मेरी तरफ से भी उनको सलाम। आप जैसे लोगों की हमें और ज़रूरत है, जो कि एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे लोगों की हमें और ज़रूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या तस्वुरात है, क्या ख्यालात हैं? जो यहाँ से जो नेगेटिव कमेंट भेजते हैं वहाँ के लोग जब सुनते हैं तो उनके दिल खोल उठते हैं कि भाई वाकई में इतना गलत पाकिस्तान के लोग उनके लिए बोलते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? यार इंडिया वालों, यहाँ अगर आप लोग ये सुन रहे हो ना तो दिल पे ना लिया करो। ये पाकिस्तानियों के जो है ना फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ठीक है? तो हूँ मैं पाकिस्तानी लेकिन बोल जो है ना रियलिटी रहा हूँ। अब क्या करूँ, मैं बोलना चाहता हूँ रियलिटी। तो इनकी बात दिल पे ना लिया करो। इन्होंने बस जो है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। भाई हम जो है ना मोटिवेशन लेते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर से, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, कि कहाँ से कहाँ पर वो अपने मुल्क को लेके गए और खुद कहाँ से कहाँ पर आए हैं। तो हमारे लिए वो जो बहुत बड़ी बात है, और हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और सुपर पावर बनाए। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सच बोले आपने, इतने सच मैंने आज तक किसी से नहीं सुने। बस एक बात कि जब सुपर पावर बन जाए तो खुदा का नाम पाकिस्तान पे ना कुछ कर देना। ये ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर ही आप लोगों ने ना कुछ किया हो, तो हमें भी सुकून से रहने देना। बिल्कुल सही, खुश रहें और आबाद रहें, ऐसा कुछ कहें। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहिए? सलाम टू ऑल इंडियंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अन्ना विद यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकंड ये कि देखें, इंडिया जो है और अमेरिका ये दोनों एक हैं। अगर आप देखें तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का और इंडिया पाकिस्तान का पहले दिन से हरीफ मुल्क है। वो तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी लिहाज से तरक्की करे या किसी भी लिहाज से पाकिस्तान आगे आए। आप 1965 की जंग को देखें, 71 की जंग को देखें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने हमेशा महाज ही खड़ा किया है। LOC पे आप अगर चले जाएं, वहाँ पे वो पाकिस्तान के जितने मुजाहिद हैं उनके साथ ज़्यादती करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादती करते हैं। तो रहा सवाल मैन्युफैक्चरिंग का या इस तरह का, इसमें भी मामलात आ जाते हैं। इसमें हमारे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम हाईलाइट अगर करना चाहें तो अरशद शरीफ जैसे मामलात हो सकते हैं। तो इसलिए अब हम ऐसे आज़ाद हैं कि हम ज़ुबान नहीं खोल सकते, हम ऐसे आज़ाद हैं कि हम बात नहीं कर सकते, हम सच नहीं बोल सकते, सच लिख नहीं सकते। इस तरह कितने ही मसाइल हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए इस ज़िंदगी को गुजारना है। लिहाजा इसको गोल मोल ऐसे ही हम करेंगे कि इसमें अमेरिका का हाथ है। ठीक है, देखें पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त बैन हो रही हैं। सुजुकी ने अपना ब्रांड बंद कर दिया अभी रिसेंटली। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से अब अपना सिस्टम वाइंड अप करके बाहर जा रहे हैं। टोयोटा भी चला गया। अब ये चीज़ें क्या है, दूसरा पाकिस्तान को अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ तो हर साल हमारे मुल्क में मोटरसाइकिल्स की मिसाल ले लेते हैं। मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ। मोटरसाइकिल पे क्या करते हैं कि एक वो स्टिकर लगाते हैं और उसका रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसमें कुछ चेंज तो नहीं ना करते। इसी तरह से क्या है कि अब अगर पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी तो पाकिस्तान पे तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, लेकिन वो कोई देखना नहीं चाहता। तो इस तरह के मामला जब शुरू करते हैं तो फिर पाकिस्तान को दबाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये हथकंडे हैं, वो शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही सर। जैसे कि हम देखते हैं हमारे हालात सर 1947 से लेकर अभी तक सही नहीं हो पाए हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की तो सर 1999 से के बाद इंडिया को आप देखते हैं कि एक डेवलप कंट्री बनने जा रहा है। अभी सर हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं सर, हम क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे हैं सर, हमारे में क्या मसाइल हैं सर? देखें सर, मसाइल तो इतने हैं कि ये मसाइल का गढ़ है। कौन कौन सी बात करते हैं हम? सेहत के मुतल्लिक बात करें, हमारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इसको अगर आप मसाइल की अमाजगाह कहें तो वो लफ्ज़ गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम अभी नाउम्मीद नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर अभी पोटेंशियल है, हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता। ये भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा अलमिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनको पहले ये कि सबसे पहले तो गुर्बत पर काम करना होगा, लोगों को नौकरियां दें, उनको
उनके मसाइल इस सबसे पहले ये, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी आपने गुर्बत से पनाह मांगी है। जब किसी मुल्क में गुर्बत इस कदर ज़्यादा हो जाएगी फिर इस तरह के मसाइल पैदा होंगे, क्राइम रेट बढ़ेगा। जब क्राइम रेट बढ़ेगा तो ये सारे मामलात हमारे सामने। आज एक गरीब बंदा अगर वो खाने के लिए जाता है तो वो यकीन करें वो चीनी खरीदने के लिए परेशान हो जाता है। घी की कीमत एक गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है। आप इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, कौन करेगा मैन्युफैक्चरिंग? सर अब इंडिया के मुकाबला कर सकते हैं हम इस हालात के अंदर? हम देखते हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व 6, सच बताइएगा विदाउट एनी जज्बात, विदाउट प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए हम तो अभी तरानों पे ही चल रहे हैं, सीधी सी बात है, आप देख लें। लेकिन असल सूरत हाल क्या है कि हमें प्रैक्टिकली काम करना होगा। बिल्कुल सही। लेकिन हम कर भी रहे हैं, बहुत सा ऐसे काम जो हो भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इंडिया के साथ ऐसी बात आती, मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हमारे ये 22 करोड़ आवाम नहीं है, ये 22 करोड़ फौजी हैं। इंडिया को या कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो वो फिर अपनी मुंह की खाएगा। हम अपने पाक फ़ौज के साथ हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। ये अवाम जो है ना, ये सिर्फ अवाम नहीं है, ये फ़ौजी हैं चलते फिरते। सर आपने कहा कि हम अपने फ़ौज के साथ खड़े हैं। सर अभी देखें कि वो जिस्मानी जंग, हथियारों की जंग, न्यूक्लियर की जंग तो रही नहीं। सर अभी जो जंग होती है सर ये इकोनॉमी की जंग है। सर हम इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमें अपनी चीज़ें बेचनी पड़ जाएगी। अभी रिसेंटली एक खबर आपने सुनी होगी कि हमारे वाशिंगटन के, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन के अंदर जो हमारी एम्बेसी थी, हमने उसको सेल आउट पर लगाया। इंडिया ने बोली लगाई है $5 मिलियन की। क्या समझते हैं आप सर? खैर बहुत लंबी बात आपने कर दी, ये ऊपर की बात है, इस पे खैर बात नहीं कर सकते। कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से, लेकिन ये कि इतना भी पाकिस्तान का हाल बुरा नहीं है जितना कि मीडिया पे या दूसरे सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए, इंशाल्लाह हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं। हालात और कितने ख़राब होंगे सर? सर हमारे पास $6 बिलियन के फॉरेन रिजर्व। सर बात सुने, मामलात ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। इससे पहले 92 में, 87 में भी ऐसे मामलात हुए थे कि लोग कहते थे कि बस जी हूँ पाकिस्तान गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा और खड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला। सर कैसे खड़ा रहेगा सर? लोगों को पता चल गया कि वो बैंक के अंदर से पैसे निकालने शुरू कर दिए सर लोगों। देखें ये चलता आ रहा है, ठीक है। ये सिलसिला आज से नहीं, ये पहले दिन से सिलसिला शुरू है, ठीक है। लोग निकालते भी हैं, रखते भी हैं। ऐसे हालात कभी भी नहीं आए, हो जाते हैं ऐसे हालात। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हालात इससे भी बुरे हुए थे। फिर पाकिस्तान जब चीनी का बहरान आया था, आपको याद होगा, ठीक है, तो अब फिर हालात बेहतर हो गए। अब भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। तो पवस्ता है राश जर से उम्मीदें बाहर रख, ये इंशाल्लाह ताला उम्मीदें बाहर रखें, सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। लिटरेसी रेट हमारा बढ़ता नहीं है, लिटरेसी रेट हर साल कम होता जाता है। अगर बात करें पड़ोसी मुल्कों की तो लिटरेसी रेट उनका ज़्यादा होता जाता है। सर लिटरेसी रेट आपको नहीं लगता कि मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है? डेफिनेटली जहाँ तालीम कम होगी, एजुकेशन का मेयार कम होगा, वहाँ पे मामला तो डिस्टर्ब होंगे, लेकिन इस पे भी काम हो रहा है। अभी यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे वज़ीर आज़म ने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ का ऐलान किया है। तो जब यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, तो इदारे बनेंगे, तो तालीम डेफिनेटली ऊपर आएगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की वीडियो देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन यही होगा कि ये लोग जज्बाती बहुत हैं। इनसे कितना भी बोलो कि जज्बाती नहीं होना, लेकिन ये फिर भी जज्बाती हो ही जाते हैं और होना लाजमी भी है। इन्हें तालीम ही बचपन से ऐसी दी जाती है कि भारत तुम्हारा दुश्मन है, वहाँ काफिर रहते हैं, काफिर हम पर बहुत जुल्म करते थे। बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद हम एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान पा सके हैं। इनके जहन में ये नहीं डाला गया कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, इन्हें ये पढ़ाया गया है कि हम काफिरों से आज़ाद हुए हैं। जहाँ के पाठ्यक्रम में ऐसी बात पढ़ाई जाती हो जिनसे केवल नफरत फैलती हो, तो उस पाठ्यक्रम को पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बिजनेस कैसे बनेंगे तो सिर्फ जिहादी या फिर जाहिल। भारत की बात करें तो भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है, मतलब इतना आगे निकल चुका है कि तुम्हारे साथ साथ उन छोटी आंख वालों को भी दिखाई नहीं देगा। और ये बुलंदी भारत ने एक दिन में हासिल नहीं की, इसके लिए हमारी वर्षों की तपस्या है। आज आप जो भारतीयों को विश्व पटल पर दुनिया का नेतृत्व करते हुए देखते हैं, असल में उन लोगों की बुनियाद भारत 30-40 वर्ष पहले ही मजबूत कर चुका था। तब जाकर वो दुनिया के विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं, भारत में लगभग 1100 विश्वविद्यालय मौजूद हैं, जिनमें से अकेले गुजरात में 94 विश्वविद्यालय हैं। अगर इस जाहिलियत को छोड़कर दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो
तो नफरत छोड़कर भारतीय शिक्षा व्यवस्था और भारतीय संस्कृति से नजदीकी बढ़ा लो। और हाँ, रही बात टैलेंट की, तो टैलेंट जुगाड़ को नहीं कहते, नए इनोवेशन को कहते हैं जो विश्व का कल्याण करे। और हाँ, जिसको आप लेग पुलिंग कहते हैं ना, उसी को भारत में कंपटीशन कहते हैं, क्योंकि सोना बनने के लिए तपना बहुत आवश्यक है। और हाँ, पाकिस्तानियों को भारत में केवल आईटी सेक्टर ही दिखता है क्या? जब देखो भारत आईटी में बहुत ग्रो कर रहा है। आपको बता दें कि ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं है दुनिया का जहां भारत सबसे पहले लाइन में ना खड़ा हो। मेडिकल के हवाले से ही बताऊं तो वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 38,000 हॉस्पिटल और उनके अंदर 7,40,000 बेड मौजूद हैं। और कोविड आने के बाद भारत ने इस सेक्टर पर कितना काम किया है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। ये जो पहला बंदा था वो पॉजिटिव लग रहा था, और उसने जो मोदी जी की तारीफ की है वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। इसी तरह की सोच सभी पाकिस्तानियों की हो जाए तो पाकिस्तान कुछ तरक्की की राह पकड़ सकता है। मेरे जवाब से आप सहमत हों तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आप पर्सनली पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहते हैं तो कह डालिए कमेंट सेक्शन में। अगली मुलाकात सुनिश्चित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। सभी को सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।